नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाई स्कोप में। मैं हूं आपके साथ नवीन गुप्ता। झारखंड के लिए दावोस में WEF का पहला दिन ऐतिहासिक रहा है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दावोस में पार्टिसिपेट करने के लिए इस वक्त झारखंड से बाहर हैं और दावोस में शामिल हो रहे हैं। टाटा स्टील के साथ दावोस में झारखंड में न्यू एज ग्रीन स्टील टेक्नोलॉजी के निवेश, स्वीडन इंडिया बिजनेस काउंसिल के साथ अर्बन मोबिलिटी और अन्य क्षेत्रों में निवेश, विमेन पॉलिटिकल लीडर्स फोरम के साथ राज्य में आधी आबादी की राजनीति में नेतृत्व और भागीदारी पर चर्चा, WEF प्रतिनिधियों के साथ विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग, हिताची और टेक महिंद्रा के साथ विद्युत और IT क्षेत्रों में निवेश को लेकर भी सार्थक चर्चा हुई है। तो इस चर्चा से झारखंड को लेकर जो उद्देश्य मुख्यमंत्री लेकर गए हैं दावोस में, वो कितना सफल होगा, वो कितना धरातल पर उतरेगा, ये तो खैर भविष्य की बातें हैं। लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार इन चीज़ों को अपने सोशल हैंडल पर साझा भी कर रहे हैं और WEF प्रतिनिधियों के साथ जो बातें हुई हैं, जिन विषयों पर चर्चा हुई है, उसे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने साझा किया। सौरभ है हमारे साथ सहयोगी फोनलाइन पर अधिक जानकारी के साथ। सौरभ, दावोस में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने WEF के प्रतिनिधियों से मुलाकात की है, कई सार्थक विषयों पर चर्चा हुई है और कई क्षेत्र ऐसे हैं सौरभ जिनमें झारखंड की भागीदारी कैसे सुनिश्चित हो सके, उस पर भी विचार विमर्श हुआ है। क्या और बड़ी बातें वहां से निकल पा रही हैं सौरभ? तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दावोस में इस वक्त जो उनकी मौजूदगी है वो झारखंड के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। WEF प्रतिनिधियों के साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मुलाकात की है, कई विषयों पर चर्चा हुई है। झारखंड किन विषयों में पार्टिसिपेट कर सकता है, झारखंड के लिए क्या कुछ हो सकता है, इन तमाम भविष्य की योजनाओं पर भी मंथन हुआ है। तो टाटा स्टील के साथ कई महत्वपूर्ण विषयों पर दावोस के इस सम्मेलन में चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनकी पत्नी कल्पना सोरेन दोनों इस वक्त दावोस के दौरे पर हैं और झारखंड के दृष्टिकोण से ये जो दौरा है दावोस का वो काफ़ी अहम है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो हैं लगातार झारखंड को निवेश के हर दृष्टिकोण से जोड़ा जा सके, इसके लिए काम कर रहे हैं और इसी कड़ी में ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण है। सौरभ हमारे साथ जुड़े हुए हैं अधिक जानकारी के साथ। सौरभ, दावोस के दौरे पर है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, वहां WEF के प्रतिनिधियों से मुलाकात हुई है, किन विषयों पर चर्चा हुई है, क्या सार्थक बातें वहां से निकल पा रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए झारखंड अब वैश्विक मंच पर परचम लहराने जा रहा है और जिस प्रकार से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दावोस के दौरे पर है या यूं कहें विदेश दौरे पर है, तो आम लोग एक उम्मीद की नजर से देख रहे हैं कि झारखंड के लिए कुछ सुखद खबर वहां से निकल के सामने आने वाली है। यदि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करें तो पहला दिन झारखंड के लिए काफी ऐतिहासिक रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद इस बात का जिक्र करते हुए पोस्ट किया है और इसमें यदि बात की जाए तो टाटा स्टील के साथ झारखंड में न्यू एज ग्रीन स्टील टेक्नोलॉजी के निवेश, स्वीडन इंडिया बिजनेस काउंसिल के साथ अर्बन मोबिलिटी और अन्य क्षेत्रों में निवेश की बातें हुई है। वुमेन पॉलिटिकल लीडर्स फोरम के साथ राज्य में आधी आबादी के राजनीति में नेतृत्व, ये एक बड़ी बात मानी जा रही है कि जो महिलाएं हैं उनकी आबादी सुनिश्चित की जाए कि राजनीति में उनका नेतृत्व, उनकी भागीदारी पर भी चर्चा की गई है। और इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के प्रतिनिधियों के साथ विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग और हिताची और टेक महिंद्रा के साथ विद्युत और IT क्षेत्रों में निवेश को लेकर सार्थक चर्चा की है। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का ये विदेश दौरा सार्थक रहने जा रहा है और जब निवेश को लेकर चर्चाएं हुई है, महिलाओं की भागीदारी को लेकर चर्चाएं हुई है, तो झारखंड के लिहाज से ये एक अच्छी और खबर मानी जा रही है कि हेमंत सोरेन जब विदेश दौरे पर है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पर जिस प्रकार से इंडिया रिप्रेजेंट कर रहा है और कई राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंचे हैं और उसमें हेमंत सोरेन भी एक है, तो कहीं ना कहीं झारखंड जैसे
खनिज संपदा से संपूर्ण राज्य के लिए एक अच्छा मौका है कि अपनी एक अलग से पहचान बनाई जाए, निवेशकों को यहाँ लाया जाए ताकि रोजगार का सृजन हो सके और महिलाओं और युवाओं को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल सके। और खासकर यदि आप आईटी क्षेत्रों की बात करें तो झारखंड भी आईटी हब बने, ये लोग चाह रहे हैं। तो पहला दिन काफी अच्छा रहा है झारखंड के लिहाज से और माना यह जा रहा है कि झारखंड में आने वाले दिनों में निवेशक जरूर पहुंचेंगे, उद्योग लगाए जाएंगे, जिससे यहाँ का कायाकल्प होने जा रहा है। जी चलिए, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का पहला दिन काफी बेहतर रहा है झारखंड के दृष्टिकोण से अगर आप देखें, क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के कई प्रतिनिधियों से मुलाकात की है और झारखंड में कैसे निवेश लाया जाए, झारखंड को अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़ा जाए, इसकी कोशिश भी इस बैठक में, इस चर्चा में की गई है। तो देखना है आने वाले दिनों में झारखंड निवेश हब के रूप में कैसे विकसित होता है। बहुत बहुत आपका फिलहाल शुक्रिया सौरभ, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां पहुंचाने के लिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी समृद्धि योजना यात्रा के तहत आज गोपालगंज जिले के बरौली पहुंच रहे हैं। विकास योजनाओं की समीक्षा और जनसंपर्क इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य है। मुख्यमंत्री के साथ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा समेत बिहार सरकार के कई मंत्री भी मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर जिला प्रशासन भी तैयार है। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। गोपालगंज में पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी स्वयं सुरक्षा व्यवस्था पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं। किसी प्रकार की कोई समस्या न हो, इसके लिए जिले के विभिन्न स्थानों पर मजिस्ट्रेटों की भी प्रतिनियुक्ति की गई है। जिला पदाधिकारी पवन सिन्हा ने बताया है कि सीएम नीतीश कुमार विकास योजनाओं की समीक्षा के बाद बरौली स्थित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्रांगण में एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इस दौरान सीएम लगभग 300 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इसमें 182 करोड़ रुपए की नई योजनाओं का शिलान्यास और 134 करोड़ रुपए से पूर्ण हो चुकी परियोजनाओं का उद्घाटन शामिल है। अभी तक का तो इतिहास यही बताता है कि साहब जहाँ जाते हैं सौगात देते हैं, और वैसे भी जो अंडरस्टूड सौगात है वो 182 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास करेंगे और लगभग 134 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा और सर क्या क्या घोषणा करते हैं तो हम लोग भी उससे चिर परिचित हो पाएंगे। संवाद कार्यक्रम भी रखा गया है। नहीं, जन संवाद नहीं है, यहाँ पर जन संवाद होगा जो आप देख रहे हैं मेरे बाएं तरफ। पूरा जिला मुख्यमंत्री जी के आगमन को लेकर काफ़ी उत्साहित है और प्रशासन के द्वारा तैयारी अंतिम चरण में है और बहुत ही जोरदार स्वागत का तैयारी हो रहा है। मुख्यमंत्री जी जितने बार गोपालगंज जाते हैं अपना स्नेह बरसा के जाते हैं। इस बार भी 300 करोड़ से ज़्यादा का योजना का शुभारंभ और शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे और निश्चित रूप से गोपालगंज के लिए बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज गोपालगंज जल्द से जल्द निर्माण हो। अभी तक का तो इतिहास यही बताता है कि साहब जहाँ जाते हैं सौगात देते हैं, और वैसे भी जो अंडरस्टूड सौगात है वो 182 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास करेंगे और लगभग 134 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा और सर क्या क्या घोषणा करते हैं तो हम लोग भी उससे चिर परिचित हो पाएंगे। संवाद कार्यक्रम भी रखा गया है। नहीं, जन संवाद नहीं है, यहाँ पर जन संवाद होगा जो आप देख रहे हैं मेरे बाएं तरफ। पूरा जिला 45 वर्ष के नितिन नवीन बीजेपी के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। उन्हें अध्यक्ष बनने के बाद बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने भी नितिन नवीन की नियुक्ति पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। सुनवाते हैं आपको। संगठनात्मक आज हम सभी कार्यकर्ताओं के लिए खुशी और गर्व का क्षण है। नितिन नवीन जी का नामांकन निर्विरोध होना उनके प्रति संगठन के भरोसे और सम्मान को दर्शाता है। भाजपा की सबसे बड़ी ताकत उसकी लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, जहां नेतृत्व खुले, पारदर्शी और संगठनात्मक सहमति से चुना जाता है। किसी एक परिवार या दबाव की राजनीति नहीं, बल्कि कार्यकर्ताओं की भावना और संगठन की इच्छा सर्वोपरि होती है। अब केवल औपचारिक घोषणाएं शेष हैं और हम पूरे उत्साह के साथ एक मजबूत भाजपा की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आज हम सभी कार्यकर्ताओं के लिए खुशी और गर्व का क्षण है। नितिन नवीन जी का नामांकन निर्विरोध होना उनके प्रति संगठन के भरोसे और सम्मान को दर्शाता है। भाजपा की सबसे बड़ी ताकत उसकी लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, जहां नेतृत्व खुले, पारदर्शी और संगठनात्मक सहमति से चुना जाता है।
किसी एक परिवार या दबाव की राजनीति नहीं, बल्कि कार्यकर्ताओं की भावना और संगठन की इच्छा सर्वोपरि होती है। अब केवल औपचारिक घोषणाएं शेष हैं और हम पूरे उत्साह के साथ एक मजबूत भाजपा की ओर आगे बढ़ रहे हैं। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर।